तो आज हम फिर मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें हम सीखेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखो बाबू, संज्ञा से जो है लगभग आपका 3 से 4 क्वेश्चन जो है, कभी कभी 2 क्वेश्चन या कभी कभी 3 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप में देखने को मिलता है क्लास 10th में। ठीक है, तो आपको सबसे पहले संज्ञा के बारे में समझना होगा कि संज्ञा कहते किसको हैं। ठीक है, तो देखिए, संज्ञा का परिभाषा होता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। सबसे पहला क्या होगा, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिए यहाँ परिभाषा लिख रहे हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे अब देखिए, किसी व्यक्ति यानी व्यक्ति का नाम हो सकता है सोहन। ठीक है, व्यक्ति का नाम क्या हो सकता है, सोहन, मोहन। किसी वस्तु का नाम जैसे बुक, कलम। किसी स्थान का नाम अगर बोला जाए तो आप क्या बोल सकते हो, हाँ, तो स्थान का नाम क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए पटना, यह क्या है, एक प्रकार का स्थान है। जैसे कोई और स्थान का नाम ले सकते हो, सूर्यपुरा, ये एक प्रकार का क्या है, एक स्थान है, इत्यादि आप बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप समझ चुके हो कि किसी भी व्यक्ति का स्थान रहे या किसी वस्तु का स्थान रहे, ठीक है, तो ये सारे कब क्या कहलाएंगे, संज्ञा कहलाएंगे। अब देखो, संज्ञा जो है मुख्य रूप से 5 प्रकार को आपको पढ़ना है। कितने प्रकार को पढ़ना है, 5 प्रकार को पढ़ना है। इस 5 प्रकार में कौन कौन सा है, सो देखिएगा। सबसे पहला आता है जातिवाचक संज्ञा। क्या आता है, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा की अगर देखा जाए तो आपको सीधे याद रखना है कि जिससे पूरे जाति का बोध होता हो। ठीक है, जिससे पूरे जाति का बोध होता हो, जिससे पूरे जाति का बोध होता हो, उसे क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। ये तो जातिवाचक के जैसे में देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिखा कि पूरे जाति का बोध होता हो। अब देखो बाबू, अगर हम जैसे में देखा जाए, सॉरी बच्चों, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, लाइट कट चला गया था, इसके कारण। तो देखिए, हम जातिवाचक के जैसे में देख रहे थे कि जिससे पूरे जाति का बोध होता हो। अब देखो, अगर हम बात करें, जैसे देखिए हमने एक बार बोल दिया सिर्फ गाय, तो देखो इससे जो है ना, गाय की जितनी भी जाति है उन सभी का इससे क्या होगा, बोध होगा। तो जब एक को बोलने से पूरे का बोध हो जाए तब क्या हो जाएगा, वो जातिवाचक संज्ञा होगा। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए हमने बोल दिया लड़का, क्या बोल दिया, लड़का, तो लड़का बोलने से भी जो है ना, लड़का के पूरे जाति का क्या हो जाएगा, बोध होगा। तो इसके लिए हम इसको क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। इसके अलावे अगर हम बात करें, मान लीजिए इसके अलावे हमने बात किया बकरी। ठीक है, अब देखो ये बकरी का भी जो है ना, पूरे जाति का बोध हो रहा है। बकरी का भी क्या हो रहा है, पूरे जाति का बोध हो रहा है। तो जिससे किसी पूरे जाति का बोध होता होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा। दूसरा आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा असल में हम लोग कहेंगे किसको, तो याद रखिएगा, जिससे किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, जिससे किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। ठीक है, अब यहाँ पे खास रहना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे जो हमने बोला लड़का, ठीक है, ये लड़का पूरे जाति का बोध कराता था, लेकिन इसके खास का स्थान क्या हो जाएगा, जैसे हमने लिखा राम, तो राम देखो कोई एक खास लड़का का नाम होगा नहीं, किसी खास लड़के का नाम ही क्या हो सकता है, राम हो सकता है। उसी प्रकार से अगर हमने बोला सीता, तो देखो ये किसी खास लड़की का नाम होगा। गीता किसी खास लड़की का नाम होगा। तो जिसमें किसी खास लड़की या किसी खास लड़के या किसी खास स्थान का नाम आ जाए तो वो सारा क्या कहलाएगा मेरे लिए, वो सारा का सारा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। इसके अलावे अगर हम 3 नंबर में बात करें तो 3 नंबर में आ सकता है आपका समूहवाचक संज्ञा। क्या हो सकता है, समूहवाचक संज्ञा। अब देखो समूहवाचक संज्ञा असल में होता क्या है, तो जिससे
किसी पूरे समूह का बोध होता होगा, ठीक है, जिससे पूरे समूह का बोध होता होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे अगर बात किया जाए तो देखो, जब कोई परिवार का अगर एक आदमी का नाम लीजिएगा तो उससे उसका पूरा फैमिली का नहीं, उससे उसका पूरा फैमिली जो है नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम एक बार फैमिली बोल देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके फैमिली में जितना भी आदमी है, माता पिता भाई बहन, वो सारा का सारा आ गया, तो इससे देखो क्या हो गया, पूरा फैमिली का बोध हुआ। इसके लिए इसको क्या कहेंगे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो जैसे कि जिससे पूरे समूह का बोध हो, पूरे समूह का बोध हो, उसे आप लोग क्या कहोगे, तो समूहवाचक संज्ञा कहोगे। जैसे में अगर बात किया जाए तो देखो, फैमिली मतलब होता है परिवार, तो कोई एक आदमी रहकर किसी परिवार का निर्माण नहीं हो सकता है, उसके लिए उसके माता पिता भाई बहन चाचा चाची जितना भी है सारा एक साथ मिलेगा तब जाके क्या बनेगा, परिवार बनेगा। उसी प्रकार से आप किसी एक आदमी को अगर खड़ा है तो उसको आप भीड़ नहीं बोल सकते हो, ठीक है। जब वहाँ पे 100 आदमी 500 आदमी 200 आदमी 10 आदमी एक जगह पे इकट्ठा हो जाए तभी आप उसको क्या बोलोगे, भीड़ बोलोगे। तो इसका एग्जाम्पल में दूसरा क्या हो सकता है, भीड़ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो, इसके अलावे ऐसा नहीं है कि यही दो है, इसके अलावे भी जब आप देखोगे आर्मी, उसका एक बटालियन चलता है, आर्मी का जहाँ भी जाएगा तो एक बटालियन के हमेशा साथ जाता है, तो आर्मी भी क्या आएगा, तो आर्मी भी जो है आपका किस में आएगा, समूहवाचक में आएगा। किस में आएगा, समूहवाचक में आएगा। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जिससे पूरे समूह का बोध होता होगा वो सब क्या कहलाएगा, समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। तो आगे देखते हैं, तो चलिए हम आगे देखते हैं कि अगला इसका प्रकार है कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। आगे क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो परिभाषा में आपको सबसे पहले याद रखना है कि जिसे नापा या तौला जाए, जिसे नापा या तौला जाए परंतु गिना नहीं जाए। तो आपको याद रखना है, जिसे नापा या तौला जाए परंतु गिना नहीं जाए, उसे आप क्या कहोगे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे अगर बात किया जाए तो देखिए, दूध को आप कभी भी गिन नहीं सकते हो। जैसे आटा, ठीक है, तो आटा को कभी भी आप क्या नहीं कर सकते हो, गिन नहीं सकते हो। तो जिसे नापा या तौला जाए परंतु गिना नहीं जाए। इसके अलावा कुछ और हो सकता है, जैसे आप लोग खुद बोलिएगा, देखिए यहाँ पे, इसके अलावा यहाँ पे हो सकता है पानी, ठीक है, इत्यादि। मारिए, कितना लिखोगे, बहुत सारा होता है। जब आपको क्वेश्चन पूछेगा तभी आपको बताएंगे कि बिहार बोर्ड में कितने क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं या कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये सारा जो हमने एग्जाम्पल लिखा ये सब किसका है, द्रव्यवाचक का एग्जाम्पल है। तो आपको सिंपल याद रखना है, जिसे नापा या तौला जाए परंतु गिना नहीं जाए, वो सारा का सारा क्या कहलाएगा, तो हमारे लिए वो सारा का सारा द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें भाववाचक संज्ञा, तो इसको याद रखिएगा, इसे सिर्फ महसूस किया जाता है। क्या किया जाता है, महसूस किया जाता है। जैसे देखिए, इसको महसूस करने का मतलब हुआ कि जब तक हम इस आदमी से नहीं मिलेंगे तब तक उसके बारे में हम लोग नहीं जान सकते हैं। जैसे कोई आदमी ईमानदार है, इस चीज़ को हमें क्या होती है, सिर्फ महसूस होती है, ठीक है। कोई आदमी बेईमान है, इस चीज़ को सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, महसूस करते हैं। तो जिससे या जिसको सिर्फ महसूस किया जाए वो सारा क्या कहलाएगा, उसका सारा का सारा जो है वो भाववाचक संज्ञा में आएगा। किस में आएगा, भाववाचक संज्ञा में आएगा। जैसे अगर हम बात करें तो कोई व्यक्ति सुंदर है, ये सुंदर है, इसको हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं। इसके अलावा मान लीजिए कोई आदमी ईमानदार है, इस चीज़ को भी हम लोग क्या करते हैं, महसूस करते हैं। जैसे कोई बचपन में है, यानी कोई बचपन में है या कोई बूढ़ा है या कोई जवान है, इस सब चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ महसूस ही तो करते हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा क्या कहलाएगा, भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। आपको क्वेश्चन यहाँ पे इतना हार्ड नहीं पूछता है, क्वेश्चन सिर्फ आपको यही पूछेगा कि बताइए कि घोड़ा किस जाति का उदाहरण है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक या समूहवाचक। जैसे कि अभी देखिए बहुत सारा हमने क्वेश्चन लाया है जो कि बिहार बोर्ड में पूछा गया है। आप ध्यान से सुनिएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन है जो कि बिहार बोर्ड पूछ चुका है अभी तक में। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आप क्या बताओगे, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। अभी तक हमने आपको कितना बताया,
5 बताया। तो पहला क्वेश्चन बन गया, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। दूसरा देखिए, बोल रहा है समूहवाचक के उदाहरण होते हैं। अभी आपको तुरंत समझाए थे हम, समूह मतलब क्या चीज़, झुंड में रहेगा तो ऑप्शन में कहीं ना कहीं आपको भीड़ मिलेगा। कहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर सी में, आप आराम से मार दीजिएगा। आगे है मित्र के लिए भाववाचक। अब बताइए मित्र का भाववाचक क्या होगा? मित्र, कोई मेरा दोस्त है, इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ महसूस करते हैं। यानी मित्रता जो है, मित्र का भाववाचक क्या होगा? मित्रता। ये मेरे लिए क्या कहलाएगा? किसका? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कहलाएगा। उसी प्रकार से अगर हम बात करें कि कलम, कलम कौन सी क्या है? संज्ञा है। तो आपको याद रखना है कि कलम में हमें नाम लिख कर नहीं दिया कि कौन सा पेन है, तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्ति या भाव होगा? नहीं, क्या होगा? पूरे जाति का बोध हो रहा है, तो इसके लिए क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा होगा। कौन सा होगा? जातिवाचक संज्ञा होगा। उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है जो कि 2021 और 2022 में पूछा है कि सभा कौन सा संज्ञा है? सभा कौन सा संज्ञा है? तो आपको पता है कि सभा कभी भी एक आदमी से नहीं हो सकता है। तो सभा करने के लिए आपको कम से कम 10-15 आदमी चाहिए। तो सभा के लिए कौन सा होगा? समूहवाचक संज्ञा होगा। उसी प्रकार से बोल रहा है सुरेश कौन सी संज्ञा है? ये 2021 में पूछा है। तो बताइए सुरेश कौन सी संज्ञा है? तो सुरेश जो है असल में नाम है, किसी न किसी व्यक्ति का खास नाम है। तो जब खास नाम रहे तो वो क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। उसी प्रकार से अगर हम बात करें कि द्रव्यवाचक का उदाहरण, तो द्रव्यवाचक का उदाहरण आप कुछ भी लिख सकते हो, दूध, पानी, आपको वहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा तो ऑप्शन में से कोई ना कोई एक छांटना है। जातिवाचक का उदाहरण नहीं है, तो आप याद रखिएगा जिससे पूरे जाति का बोध नहीं होता होगा वही क्या कहलाएगा? जातिवाचक का उदाहरण नहीं कहलाएगा। इसके अलावा बोल रहा है बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? ये 2018 में पूछा है। तो आपको पता है कि बुढ़ापा है या कोई आदमी जवान है, इस चीज़ को हम लोग सिर्फ क्या करते हैं? महसूस करते हैं। तो इसके लिए ये सारा का सारा क्या होगा? भाववाचक संज्ञा में आएगा। क्या होगा इसका आंसर? भाववाचक संज्ञा आएगा। इसके अलावा बोल रहा है पानी कौन सी संज्ञा है? तो आपको पता है कि पानी जो है सिर्फ हम लोग नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, परंतु गिन नहीं सकते हैं। तो इसके लिए पानी कौन सी संज्ञा होगा? तो पानी हो जाएगा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। इसके अलावा बोल रहा है सिपाही विद्रोह में कौन सी संज्ञा है? तो आप बताओ सिपाही विद्रोह में कौन सी संज्ञा आएगा? तो सिपाही है तो सिपाही एक आदमी को नहीं बोल सकते हो, जब वहाँ पे बहुत सारा रहेगा तभी वो सिपाही बनेगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, तो यही सारा क्वेश्चन जो है, बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, ये कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? आप बता सकते हो? बुढ़ापे में व्यक्ति या कोई इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस चीज़ को सिर्फ हम लोग क्या करते हैं? महसूस करते हैं। तो महसूस करने के लिए कौन सा संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो यही सब क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। बाकी आपको वहाँ पे जब भी पूछेगा तो याद रखिएगा ऑप्शन के साथ पूछेगा। तो ऑप्शन में आप ढूंढ कर देखिएगा, जैसे कि हमने आपको बताया कि जातिवाचक में क्या होगा? पूरे जाति का बोध होगा। व्यक्तिवाचक में क्या होगा? किसी खास स्थान या किसी खास व्यक्ति का बोध होगा। उसी प्रकार से समूह में क्या होगा? तो समूह में जो है पूरे समूह का बोध होगा। जब पूरे समूह का बोध हो जाएगा तब वो सब क्या कहलाएगा? समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समूहवाचक संज्ञा। इसके अलावा अगर हम द्रव्यवाचक की बात करें तो द्रव्यवाचक में आपको पता है कि जिसे नापा या तौला जाए परंतु गिना नहीं जाए, तो जिसे गिना नहीं जाएगा वो सब क्या कहलाएगा? द्रव्यवाचक का उदाहरण कहलाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें भाववाचक की, तो भाववाचक में क्या होगा? जिसे सिर्फ महसूस करते हैं। यानी कोई व्यक्ति सुंदर है या कोई आदमी खराब है, कोई काला है, ये सब चीज़ को हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ महसूस करते हैं। तो जिसको महसूस करेंगे वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। ठीक है, सुनिएगा, एक पंक्ति है कि ऑनलाइन आने की खुशी है